नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैप के द्वारा स्टडी करेंगे। हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्टली हरियाणा के संबंध में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की लोकेशन। कुरुक्षेत्र का गठन 23 जनवरी 1973 को हुआ था और ये पहले करनाल का पार्ट था, तो करनाल को अलग करके कुरुक्षेत्र का गठन किया गया। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स और धर्म नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। कुरुक्षेत्र की सीमा हरियाणा के 4 जिलों से लगती है: अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और एक साइड से पंजाब से, और यमुनानगर इसके वेस्टर्न साइड फ्लो करती है। अब हम डिवीज़न देखते हैं। हरियाणा में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, उनमें कुरुक्षेत्र आता है अम्बाला डिवीज़न के अंडर। कुरुक्षेत्र अम्बाला रेंज के अंदर आता है। अम्बाला रेंज में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। अब हम कुरुक्षेत्र की तहसील देखते हैं। कुरुक्षेत्र की 4 तहसील है: पिहोवा, थानेसर, लाडवा और शाहबाद, और इसको 7 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। ये थानेसर, लाडवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, बाबेन, पिपली और पिहोवा, और इसका एरिया है 1530 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 9.65 लाख, लिटरेसी रेट 76.7% और विलेजेस हैं 419। अब हम कुरुक्षेत्र की नदियाँ देखते हैं। कुरुक्षेत्र से टांगड़ी, सरस्वती, मार्कंडेय और यमुना नदी बहती है। ये आप देख सकते हैं टांगड़ी रिवर जो है पंचकुला से निकल के, और ये कुरुक्षेत्र के उत्तर में बहती है। और मार्कंडा नदी है जो है, ये आप देख सकते हैं अम्बाला से कुरुक्षेत्र में आती हुई, और इसको सरस्वती नदी भी बोला जाता है। और ये है यमुना नदी जो कि कुरुक्षेत्र के वेस्टर्न पार्ट में बह रही है। ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था, तो मार्कंडेय नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। कुरुक्षेत्र का वर्णन गीता के पहले श्लोक में दिया गया है, इस वजह से इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और गीता में 18 अध्याय हैं और 710 श्लोक हैं। स्टार्टिंग में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता था, बाद में से समंत पंचक कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र में बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 2016 से हुई है और 2020 में 17 से 25 दिसंबर के बीच में गीता महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर मनाया गया। ये ब्रह्म सरोवर है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी ब्रह्म सरोवर पर कितने अच्छे से की गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। सो गीता जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। यह ज्योतिसर नामक स्थान कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल रीजन बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर था और हर्षवर्धन ने 606 एडी में यहाँ पर कब्जा किया था और इसका राजा बन गया था। अब एक और फैक्ट देखते हैं। ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है वो 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने अपनी बुक किताब उल हिंद में भी किया था। अल-बरूनी जो 11वीं सेंचुरी में ट्रैवलर था मोरक्को का, उसने अपनी बुक किताब उल हिंद में इसका जिक्र किया था। यह है अल-बरूनी, इसने 11वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। अब एक है जोगनी खेड़ा, ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जोगनी खेड़ा की। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है कुरुक्षेत्र में।
और यहाँ पर तांबे के बर्तन बनते थे। अब ये है सरस्वती माता कुंड, ये भी कुरुक्षेत्र में पिहोवा में है। ये बहुत फेमस है। फिर कुरुक्षेत्र में मिनी पीपली जू है, ये आप देख सकते हैं। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भोर सैदा में, ये आप देख सकते हैं मगरमच्छ। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भोर सैदा। फिर एक छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हरियाणा की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य अभयारण्य है। इसका एरिया 28 हेक्टेयर है और इसको सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और एक डिप्रेशन के अंदर है, जिसके अंदर एक झील बनी हुई है, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास है। ये है ज्योतिसर, यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। ये बनियान ट्री है, इसके नीचे उपदेश दिया था। इसको अक्षय वट वृक्ष भी बोलते हैं। ब्रह्म सरोवर का संबंध भगवान शिव से है और इसके पास ही बिरला गीता मंदिर और बाबा नाथ की हवेली भी है। ये आप देख सकते हैं ब्रह्म सरोवर। सूर्य ग्रहण के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। ये गीता बिरला मंदिर है। और ये है डेरा बाबा श्रवणनाथ मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ये इसके नज़दीक ही है। फिर इसके पास ये सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर के पास ही, इसका संबंध भगवान विष्णु से है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 100 अश्वमेधा यज्ञ का फल मिलता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सरोवर है। कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला भी बहुत फेमस है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ही है और इसकी खोज की थी डीबी स्पूनर ने। ये मिर्ज़ापुर एक जगह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पर है ये। फिर है अदिति तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये अमीन नामक जगह पर है और यहाँ सूर्य कुंड भी है। और ऐसा माना जाता है यहाँ चक्रव्यूह की रचना की गई थी महाभारत काल में। और इसी जगह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाया था। और यहाँ अमीन का टीला भी है कुरुक्षेत्र में, इसको प्राचीन काल में अभिमन्यु खेड़ा बोलते थे। यहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना रची गई थी। पिहोवा में विश्वामित्र का टीला भी है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, विश्वामित्र का टीला। फिर है नाभा हाउस, ये सन्निहित सरोवर के सामने ही है। ये टॉप में ब्रह्मा का मंदिर है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है, मस्तगढ़ गुरुद्वारा, शाहबाद में है ये। यह पहले एक मस्जिद थी और इस मस्जिद को बनाया था शाहजहां ने 1630 को, बाद में गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर एक प्राचीन शिव मंदिर है पिहोवा में और इसके दक्षिण में सरस्वती नदी बहती है। प्राचीन काल में एक विष्णु मंदिर था। फिर श्री कृष्णा संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, जो कि 1987 में बना था। और धरोहर संग्रहालय है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। फिर एक है बहुत फेमस कार्तिकेय मंदिर, ये भी पिहोवा में है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में औरतों का आना वर्जित है और जो औरत इसके अंदर चली जाती है वो विधवा हो जाती है। और कार्तिकेय मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यहाँ 2 दिए जलाने को बोला था युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए। और ऐसी मान्यता है कि वो 2 दिए आज तक जल रहे हैं। फिर एक बहुत फेमस मंदिर है पाशुपति का मंदिर, ये भी पिहोवा में है। नेपाल के बाद भारत में एकलौता पाशुपति का मंदिर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाशुपति का मंदिर हरियाणा में कौन से ज़िले में स्थित है। अब इस मंदिर का इतिहास देखते हैं। जो ये शिवलिंग है, ये और नेपाल का शिवलिंग एक ही पत्थर से बने हुए हैं। और यह मंदिर 1763 में भक्तों के द्वारा खोला गया था और ये भारत का एकमात्र पाशुपति का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं ब्रह्म सरोवर यहाँ पर, और इसके पास ही है सन्निहित सरोवर।
फिर है कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर, और ये थानेश्वर महादेव का टेम्पल है थानेश्वर में, और ये श्री देवीकूप भद्रकाली शक्तिपीठ। कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर। फिर है कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम, 2007 में ये ओपन हुआ था, और प्लानिटेरियम का मतलब होता तारामंडल। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, उनका संग्रहालय है, म्यूजियम है यहाँ पर। इसको सदाचार स्थल भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर है भीष्म कुंड, ये नरकारी कुरुक्षेत्र में है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह ने सैया पर लेटे हुए महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। ये है भीष्म कुंड। और अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को प्यास लगी थी तो उसकी प्यास को बुझाने के लिए धरती में एक तीर मारा था, और उसी से बना था भीष्म कुंड। फिर एक है देवीकूप भद्रकाली मंदिर, ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है। फिर कुरुक्षेत्र में शेख चिली का मकबरा है, ये बहुत फेमस है, थानेसर में है ये। शेख चिली कौन थे? शेख चिली दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु थे, और दारा सिकों शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। औरंगजेब और शाहजहाँ के बीच गद्दी के लिए लड़ाई हुई थी, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को हरा दिया था और मुग़ल सल्तनत के ऊपर कब्जा कर लिया था। शेख चिली को आबदुल रज्जाक भी कहते थे, और 1854 में जो थानेसर के कलेक्टर थे जॉन डॉकिंस, उसने इसकी मरम्मत कराई थी। फिर शेख चिली के मकबरे के पीछे ही है पत्थर मस्जिद, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत फेमस है हर्ष का टीला, ये भी शेख चिली के मकबरे के साथ ही है, और इसकी खोज की थी BM पांडे ने। फिर थानेश्वर महादेव मंदिर, ये भी थानेसर में है। हर्षवर्धन के समय 6th सेंचुरी में यह मंदिर पुष्यभूति साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, और यहाँ पर हर्षा पूजा करते थे। ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र की धार्मिक यात्रा बिना इस मंदिर आए अधूरी रह जाती है। स्थानेश्वर मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं स्थानेश्वर मंदिर की। इसके पास ये श्रीदेवी भद्रकाली शक्तिपीठ, सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। फिर है VIP घाट, ये भी थानेसर में है ब्रह्म सरोवर पर। और एक फेमस पार्क है ताऊ देवीलाल पार्क, ये भी कुरुक्षेत्र में है। फिर 1988 में यहाँ पर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य खोला गया था। इसका एरिया है 4452 हेक्टेयर, और ये कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच है। ये आप देख सकते हैं सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, और ये छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है काला तीतर प्रजनन केंद्र, ये भी पीपली के अंदर है। और है छोड़ा चिड़ियाघर पीपली के अंदर, 1985-86 में खोला गया था। और एक है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। अब हम फेमस पर्सनैलिटीज़ देखते हैं कुरुक्षेत्र की। ये हैं संदीप सिंह, ये हॉकी के प्लेयर रहे हैं, इंडिया की टीम से खेलते थे ये, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पिहोवा, और इनको जो पोर्टफोलियो मिले हुए हैं वो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो है नायाब सिंह कुरुक्षेत्र से। फिर ये प्लेबैक सिंगर रही हैं सुधा मल्होत्रा, ये भी कुरुक्षेत्र से हैं। सुरेंद्र कौर हॉकी प्लेयर रही हैं शाहबाद से। शाहबाद एक हॉकी का हब है, और यहाँ से बहुत हॉकी प्लेयर निकलते हैं। फिर है रोहित सरदाना, ये आज तक के एंकर हैं, इनका जन्म भी कुरुक्षेत्र में हुआ है। अब कुरुक्षेत्र के मेले देखते हैं। एक है महावीर जयंती उत्सव मेला, ये लाडवा में लगता है। सूर्यग्रहण मेला लगता है सरोवर स्नान ब्रह्म सरोवर पर, और सरस्वती तीर्थ पे लगता है पिहोवा मेला। मारकंडा मेला लगता है शाहबाद में, और देवी का मेला लगता है। नेशनल हाईवे देखते हैं जो कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं। एक है NH 152, ये नरवाना से पंचकुला जाता है, ये आप देख सकते हैं। और है इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44,
ये जम्मू से तमिलनाडु है और इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये भी हरियाणा स्टेट से होकर गुजरता है और ये हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और चंडीगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कुरुक्षेत्र। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल नॉलेज मैप के द्वारा समझने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।